हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्रकाश की द्वित प्रकृति। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? प्रकाश की द्वित प्रकृति। प्रकाश की द्वित प्रकृति में हमने क्या पढ़ा था? हॉलवेक्स और लेनार्ड के प्रयोग के बारे में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? हॉलवेक्स और लेनार्ड का प्रयोग। अब हमने कहा, उसमें पढ़ा था हमने कि जो हॉलवेक्स और लेनार्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन, आवृत्ति के साथ प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन और विभव के साथ प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन का अध्ययन किया था। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल इस डायग्राम को हमने, ये सर्किट डायग्राम को सीखा था कि उन्होंने अपने प्रयोगों से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए थे, और आज भी उसी को सीखेंगे। तो क्या कि हॉलवेक्स एवं लेनार्ड के प्रयोग का से प्राप्त प्रेक्षण, ठीक है। हॉलवेक्स क्या है हमारा टॉपिक? हॉलवेक्स एवं लेनार्ड। हॉलवेक्स लिखते हैं हम, इसको क्या लिखेंगे? हॉलवेक्स एवं लेनार्ड। हॉलवेक्स एवं लेनार्ड के प्रयोग का अध्ययन, ठीक है। क्या करना है? हॉलवेक्स एवं लेनार्ड के प्रयोग का अध्ययन करना है, इसको पढ़ना है हमको, ठीक है। तो हॉलवेक्स और लेनार्ड के प्रयोग में सबसे पहला अध्ययन हम क्या करेंगे? आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव। तो क्या है पहला? आपतित विकिरण की तीव्रता का आपतित विकिरण की तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव। तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव हमको ये पढ़ना है कि आपतित विकिरण की तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में सीखना है। तो देखो, इस प्रयोग में ऐसा पाया गया, क्या पाया गया इस प्रयोग में? कि आपतित विकिरण की तीव्रता कब? तीव्रता की, जब एक बात ध्यान रखना, तीन चीजों की स्टडी की, तो जब तीन चीजों का अध्ययन करेंगे तो उनमें से कोई दो नियत होंगी। एक का अध्ययन करेंगे तो कोई दो नियत होंगी। तो देख, हम क्या कहेंगे यहाँ पे? आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति एवं संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर क्या बताया? क्या क्या नियत रखना है? आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति, ठीक है, न्यू, एवं संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर। पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर, ठीक है। इन दोनों को नियत रखना है। आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति न्यू, आपतित विकिरण की जो आवृत्ति है वो क्या रखनी है? नियत रखनी है। तो आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति न्यू एवं संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर क्या करेंगे हम? आपतित विकिरण की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? आपतित विकिरण की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। किससे? उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। मतलब क्या बताया? आपतित विकिरण की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो तीव्रता
से हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये किसके, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा प्रकाशिक धारा पर, प्रकाशिक धारा पर। किस पर निर्भर करेगी ये बात, प्रकाशिक धारा पर। तो यहां से हमने क्या कहा, यहां से हम ये कह सकते हैं कि आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति न्यू, आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति एवं संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर, संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर आपतित विकिरण की तीव्रता का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, क्या बताया, आपतित विकिरण की आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति एवं संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी यहां पे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकाश धारा का मान बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। और प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि आपतित विकिरण की तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। आपतित विकिरण की तीव्रता किसके समानुपाती होती है, प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। क्या बताया, आवृत्ति नियत है, संग्राहक उत्सर्जक पट्टिका नियत है, ये पहले धन विभव पर है और ये ऋण विभव पर है। तो उत्सर्जक और संग्राहक पट्टिका का विभव भी नियत है। अब हम किसको बढ़ा रहे हैं, आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ा रहे हैं, और तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे क्या बढ़ेगी, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। मतलब इनके मध्य ग्राफ बनाने पर, इनमें अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा, एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगा। कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस प्रकार का एक ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ग्राफ मिलेगा, एक सरल रेखीय ग्राफ मिलेगा। तो दोनों के मध्य ग्राफ बनाने पर इस प्रकार का एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, किस किस के मध्य तीव्रता किस किस में बनाया गया है, ये ग्राफ बनाया गया है आपका तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य। प्रकाश की तीव्रता, आपतित विकिरण की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, आपतित विकिरण की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा, इनके बीच में ये ग्राफ बनाया गया है। ये ग्राफ बनेगा तो एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये पहली स्टडी हो गई, इतनी बात क्लियर है, पहला अध्ययन हो गया। अब हमको पढ़ना है आपतित विभव का प्रभाव। किसका पढ़ना है, विभव का प्रभाव या उत्सर्जक पट्टिका, संग्राहक या उत्सर्जक पट्टिका के विभव का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव, के विभव का प्रकाश विद्युत धारा पर, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव, ये पढ़ना है आज का टॉपिक हमें। तो संग्राहक या उत्सर्जक पट्टिका के विभव का प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानना है। तो हमने इसको जानने के लिए क्या लिखा कि संग्राहक या उत्सर्जक पट्टिका का विभव हमें बदलना है और उस पर प्रकाश विद्युत धारा कैसे परिवर्तित होगी, प्रकाश विद्युत धारा कैसे बदलेगी, इसके प्रभाव का अध्ययन करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1 और नियत आवृत्ति न्यू पर। क्या कहा, आपतित विकिरण की नियत तीव्रता, आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1, नियत तीव्रता I1 एवं नियत आवृत्ति न्यू पर, नियत आवृत्ति न्यू पर। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1 और नियत आवृत्ति न्यू पर। पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, अभी एक मिनट हम इसको देखते हैं। देखें, हमने पढ़ना है संग्राहक के उत्सर्जक पट्टिका के विभव का
प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि विकिरण की तीव्रता जो है वो क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी। तीव्रता नियत है और आवृत्ति नियत है। तो समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्या है। देखिए जैसे जैसे आप इसको कांस्टेंट रखेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को समझते हैं हम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इस डायग्राम को हमने कल बनाया था, देखें इस डायग्राम को ध्यान से, ठीक है। ये आपका गिवन कंडीशन है, ये हमारा तीव्रता है, अब देखो यहां पर क्या होगा कि हमने क्या किया, आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1 और नियत आवृत्ति न्यू पर हम क्या करेंगे, ये आपकी कौन सी पट्टिका है, ये है संग्राहक पट्टिका, उत्सर्जक पट्टिका। ये कौन सी है, उत्सर्जक पट्टिका, उत्सर्जक पट्टिका। और ये क्या है, ये है आपकी संग्राहक पट्टिका। क्या है ये, संग्राहक पट्टिका, संग्राहक पट्टिका, ठीक है। एक हो गई ये उत्सर्जक पट्टिका, दूसरी ये क्या हो गई, संग्राहक पट्टिका। ये है आपकी प्रारंभ में किस विभव पर, धन विभव पर। ये कैसे थी, धन विभव पर, और ये क्या थी, ऋण विभव पर। ये विद्युत क्षेत्र बन रहा था ऐसा E। तो आपको क्या बताया, पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था आपतित विकिरण की तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव। क्या पढ़ा था, आपतित विकिरण की तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव। तो उसमें हमने क्या कहा था कि आपतित विकिरण की नियत आवृत्ति न्यू और संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका के नियत त्वरक विभव पर जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे उत्सर्जक पट्टिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी। तो हमने दोनों के बीच में ये ग्राफ बनाया था, हमको एक सरल रेखा मिली थी। यहाँ पर हमने तीव्रता I ली थी, यहाँ पे धारा ली थी, प्रकाश विद्युत धारा ली थी। ये पढ़ चुके थे हम। अब आज हम सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, विभव का प्रभाव। तो विभव के प्रभाव में हमने क्या किया कि आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1 और नियत आवृत्ति न्यू पर जैसे जैसे संग्राहक पट्टिका का, जैसे जैसे संग्राहक पट्टिका का धन विभव बढ़ाते जाते हैं, संग्राहक पट्टिका का धन विभव बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे संग्राहक पट्टिका के धन विभव को बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तथा संग्राहक पट्टिका का वह न्यूनतम धन विभव या संग्राहक पट्टिका का वह धन विभव जब उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन धनात्मक संग्राहक पट्टिका पर पहुंच जाते हैं तब परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। क्या बताया, आपतित विकिरण की नियत तीव्रता I1 और नियत आवृत्ति न्यू पर संग्राहक पट्टिका का धन विभव बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है। जैसे जैसे संग्राहक पट्टिका का धन विभव बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है तथा संग्राहक पट्टिका का वह धन विभव, ठीक है, संग्राहक पट्टिका का वह धन विभव, संग्राहक पट्टिका का, संग्राहक पट्टिका का वह धन विभव, पट्टिका का वह धनात्मक विभव, वह धनात्मक विभव जब उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन, जब उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन संग्राहक पट्टिका पर पहुंच जाते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन संग्राहक पट्टिका पर पहुंच जाते हैं, संग्राहक पट्टिका पर पहुंच जाते हैं, पर पहुंच जाते हैं तब परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम होता है। तब परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा
अधिकतम होती है धारा, अधिकतम होती है जिसे, अधिकतम होती है जिसे संतृप्त धारा कहते हैं। अधिकतम होती है जिसे संतृप्त धारा कहते हैं, जिसे संतृप्त धारा कहते हैं, जिसे संतृप्त धारा कहते हैं। बात क्लियर हो गई? क्या बताया आपको? कॉन्सेप्ट क्या बताया? संग्राहक पट्टिका का वह धनात्मक विभव जब उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन संग्राहक पट्टिका पर पहुंच जाते हैं, तब परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा अधिकतम हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त धारा कहते हैं। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब संतृप्त धारा के पश्चात जैसे जैसे हम संग्राहक पट्टिका का धन विभव बढ़ाते हैं, संग्राहक धारा के पश्चात जैसे जैसे संग्राहक पट्टिका का धन विभव बढ़ाते जाते हैं, तब प्रकाश विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पे प्रकाश विद्युत धारा नहीं बढ़ेगी, प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा तो आपको एक सरल रेखा मिल जाएगी। देखो वोल्टता बढ़ाते जा रहे हैं, धारा नहीं बढ़ रही है। अब हमने क्या किया? अब हमने तीव्रता को बढ़ाया, फिर से क्या बढ़ाया? इसको धन विभव बढ़ा के देखा, धारा नहीं बढ़ रही है। किसको बढ़ाया? तीव्रता को बढ़ाया। तो हमने तीव्रता को अब कितना कर दिया? I1 से हमने तीव्रता बढ़ा के कर दी I2। I1 से तीव्रता कितनी बढ़ा दी? ये मान लो I1 पर आपको मिला। अब हमने तीव्रता को I1 से बदलकर कितना कर दिया? I2 कर दिया। जैसी तीव्रता को I1 से I2 करेंगे तो संतृप्त धारा का मान और बढ़ जाएगा। संतृप्त धारा पहले से ज्यादा हो जाएगी। संतृप्त धारा का मान क्या होगा? पहले से कुछ ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो आपको इसी ग्राफ में ये दर्शाया गया है कि यहाँ पर देखिए आप, तीव्रता को I1 से I2 किया तो संतृप्तता पहले यहाँ आ रही थी, संतृप्तता पहले कम मान पर आ रही थी, अब किस पर आ रही है? ज्यादा मान पर आ रही है संतृप्तता। I1 से जब हमने I2 तक बदल दिया तो संतृप्त धारा का मान क्या हो गया? पहले से और ज्यादा बढ़ गया। तो पहले ये संतृप्तता I1 पर यहाँ मिल रही थी, अब संतृप्तता बढ़ गई I2 पर हो गई। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ गई। ये I1 I2 धारा नहीं है, ये तीव्रताएं हैं, अब और बढ़ गई यहाँ पे संतृप्तता की अवस्था। तो इसका मतलब है कि जब संग्राहक पट्टिका को धन विभव पर है, धन विभव पर रखा और पहले प्रारंभ में हमने जैसे जैसे इसका धनात्मक वोल्टता को बढ़ाया, धन विभव को बढ़ाया, तो जैसे जैसे धन विभव को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा? धारा का मान बढ़ेगा। और संग्राहक पट्टिका के एक निश्चित धन विभव जब उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन संग्राहक पट्टिका पर पहुंच जाते हैं तो धारा का मान अधिकतम हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त धारा कहते हैं। ठीक है, फिर संतृप्तता आ गई I1 तीव्रता के लिए। उसके बाद हमने इसके धन विभव को और बढ़ाया तो देखा धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमने तीव्रता बदल दी, तीव्रता को I1 से बढ़ाकर कितना कर दिया? I2 कर दिया। तो देखते हैं संतृप्त धारा का मान पहले से और ज्यादा प्राप्त होता है। फिर तीव्रता को और बढ़ाया तो संतृप्त धारा और ज्यादा प्राप्त हो गई। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम तीव्रताएं बढ़ाएंगे तो संतृप्तता के मान बढ़ते जाएंगे, संतृप्तता के मान पहले से अधिक होते जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? अब क्या किया हमने कि इस दिक् परिवर्तक कुंजी की सहायता से, ये जो दिक् परिवर्तक कुंजी है इसकी सहायता से इन प्लेटों की ध्रुवता बदल दी। संग्राहक एवं उत्सर्जक पट्टिका की क्या बदल दी हमने? ध्रुवता बदल दी। मतलब संग्राहक पट्टिका को ऋण विभव पर रखा जाता है और उत्सर्जक पट्टिका को धन विभव पर रखा जाता है। संग्राहक पट्टिका को किस पर रखते हैं? ऋण विभव पर। और उत्सर्जक पट्टिका को किस पर रखते हैं? ये किस पर है? ऋण विभव पर। और ये किस पर है? धन विभव पर। ठीक है, अच्छा, जैसी ध्रुवता बदली तो क्या होगा? यहाँ पे ध्रुवता बदलेंगे हम जैसे, तो क्या होगा? जैसे जैसे हम संग्राहक पट्टिका का ऋण विभव धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, संग्राहक पट्टिका का ऋण विभव जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान तेजी से घटने लगता है। क्या बताया? कि जब दिक् परिवर्तक कुंजी की सहायता से हमने क्या किया? इनकी ध्रुवता बदल दी, प्लेटों की क्या बदल दी? ध्रुवता बदल दी। तो संग्राहक पट्टिका को हमने ऋण विभव पर रखा उत्सर्जक पट्टिका के सापेक्ष, और संग्राहक पट्टिका का ऋण विभव जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान तेजी से घटने लगता है। प्रकाश विद्युत धारा क्या है? तेजी से कम होने लगती है।
तथा संग्राहक पट्टिका का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जब अधिकतम गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बंद हो जाता है। क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि ये धन विभव पर है, आने वाले इलेक्ट्रॉनों को आसानी से उत्सर्जित नहीं करेगी, पकड़ लेगी इलेक्ट्रॉन को, और ये ऋण विभव पर ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए कम इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे इस पर, केवल वे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जो उच्चतम गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होते हैं, इसलिए धारा तेजी से कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ऋण विभव और बढ़ाया तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब अधिकतम गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बंद हो जाएगा और प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाएगी। उस विभव को अंतक विभव या निरोधी विभव कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे? संग्राहक पट्टिका का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जब उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बंद हो जाता है और प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, उस विभव को मंदक विभव या निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदक विभव या निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, या कट ऑफ विभव की भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहां से ये पता इस ग्राफ से देखो, इसके बाद हमने विभव ऋणात्मक कर रहे हैं ना, तो ऋणात्मक अक्ष पर बनेगा। तो जैसे जैसे विभव बढ़ाते जा रहे हैं धारा घट रही है। देखो ये घट के 0 हो गई, यहाँ पर देखो घट के 0 हो गई, यहाँ पे भी घट के 0, इसके लिए भी घट के 0। तो ग्राफ से स्पष्ट होता है कि संतृप्त धारा का मान कुछ भी हो, सभी के लिए मंदक विभव समान होता है। अलग अलग संतृप्त धाराओं के मान पर भी मंदक विभव सभी का क्या होगा? समान होगा। सभी का मंदक विभव क्या होगा? समान होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि संग्राहक पट्टिका का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, संग्राहक पट्टिका का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जब उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित, जब उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित, उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन धनात्मक संग्राहक पट्टिका पर पहुंच जाते हैं। उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन धनात्मक संग्राहक पट्टिका का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जब उत्सर्जक पट्टिका से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन, या ऐसे भी लिख सकते हैं उत्सर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा, संग्राहक पट्टिका से उत्सर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन का, अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन का, गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बंद हो जाता है। ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बंद हो जाता है एवं प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, उसे मंदक विभव या निरोधी विभव कहते हैं। उसे मंदक विभव या निरोधी विभव कहते हैं। उसे मंदक विभव या निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, अब निरोधी विभव पर तीव्रता धारा क्या हो गई? 0 हो गई। धारा 0 हो गई तो हमने क्या किया? अब फिर से तीव्रता को बढ़ाया। फिर से किसको बढ़ाया? तीव्रता को बढ़ाया। और फिर से जब हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि प्रकाश विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मंदक विभव के पश्चात धारा शून्य हो गई, अंतक विभव पर शून्य हो गई। जैसी धारा का मान शून्य हुआ तो हमने फिर से तीव्रता बढ़ाई और तीव्रता बढ़ा के देखा कि धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो हमको ये देखना है तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही है तो किस बात पर निर्भर कर रही है? ये क्या देखना है? तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही है तो हमको देखना है कि गतिज ऊर्जा किस बात पर निर्भर कर रही है। तो देखते हैं इसको कि गतिज ऊर्जा हमारी किस बात पर निर्भर करती है, इस बात को हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ये देखा कि मंदक विभव आ गया, गतिज ऊर्जा
नहीं मिल रही है इलेक्ट्रॉनों को मंदक विभव पर तीव्रता बढ़ाने पर भी, तो क्या हो गया यहाँ पे धारा शून्य हो गई। धारा जैसे ही शून्य हुई तो ये आपका ऋण सिरा था, ध्यान रखें, और ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। अब तीव्रता नहीं बढ़ी तो अब हमने तीसरी बात बची हमारे पास, क्या बची, आवृत्ति। क्या बची, आवृत्ति। तो हमको पढ़ना है आवृत्ति का प्रभाव। तो हम लिखेंगे प्रकाश विद्युत धारा पर किसका प्रभाव, आवृत्ति का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति के प्रभाव की बात करते हैं कि आवृत्ति का क्या प्रभाव होता है। तो हमने लिखा प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा पर, प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव, आवृत्ति का प्रभाव। तो देखते हैं हम आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश विद्युत धारा पर। तो अब तीव्रता बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब हमने आवृत्ति को बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे आवृत्ति बढ़ाई, आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ाई। कब, क्या क्या नियत रख के, आपतित विकिरण की नियत तीव्रता, आपतित विकिरण की, आपतित विकिरण की नियत तीव्रता, नियत तीव्रता एवं नियत एवं पट्टिकाओं के नियत विभव पर, पट्टिकाओं के नियत विभव पर, नियत पट्टिकाओं के नियत विभव पर, नियत विभव पर। ठीक है, हमने क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि तीव्रता नियत कर रहे हैं, आपतित विकिरण की नियत तीव्रता और नियत पट्टिकाओं के विभव पर। जैसे जैसे आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो देखते हैं फिर से धारा प्रवाहित होने लगती है। ये ऋण विभव पर था ना, तो ये ऋण विभव पर नियत कर दिया। संग्राहक पट्टिका के, ऐसे भी कह सकते हैं आपतित विकिरण की नियत तीव्रता एवं संग्राहक पट्टिका के नियत ऋणात्मक विभव पर, संग्राहक पट्टिका के नियत ऋणात्मक विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। क्या बढ़ा रहे हैं, आवृत्ति बढ़ाएंगे। आवृत्ति क्या कर रहे हैं, आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। तो आवृत्ति को बढ़ाएंगे जैसे तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसको जीरो करने के लिए फिर से क्या करना होगा हमको, फिर से हमको निरोधी विभव का मान बढ़ाना होगा। किसका मान बढ़ाना होगा, निरोधी विभव का मान फिर से बढ़ाना होगा। तो हम फिर से किसका मान बढ़ाएंगे, निरोधी विभव का मान बढ़ाएंगे। और अगर आप निरोधी विभव का मान फिर से बढ़ाएंगे तो देखिए ऐसी कंडीशन आपको मिल जाएगी। इस स्थिति में आपको प्राप्त होंगे ग्राफ। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इसका ऋण विभव बढ़ाया, सॉरी आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ाई, आवृत्ति बढ़ाई तो धारा प्रवाहित होने लग गई, धारा प्रवाहित होने लग गई तो फिर से उसको जीरो करना है। उस धारा को फिर से शून्य करने के लिए क्या करना होगा, निरोधी विभव और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि निरोधी विभव किस बात पर निर्भर कर रहा है, निरोधी विभव निर्भर कर रहा है आवृत्ति पर। निरोधी विभव किस बात पर निर्भर कर रहा है, आवृत्ति पर। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाएंगे वैसे वैसे निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा। तो देखो तीन अलग अलग आवृत्तियों पर, पहले एक न्यूटन आवृत्ति रखी, धारा प्रवाहित हो रही है, जीरो करने के लिए ऋण विभव कर दिया -V01। फिर और आवृत्ति बढ़ाई, फिर से धारा प्रवाहित होने लग गई -V02। फिर इस प्रकार से तो आवृत्तियां बढ़ाएंगे तो धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। मतलब आवृत्ति धारा पर निर्भर करती, आवृत्ति किस बात पर निर्भर करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, निरोधी विभव पर। इसका मतलब ये हुआ कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा एवं निरोधी विभव आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं, तीव्रता पर निर्भर नहीं करते हैं। किस बात पर निर्भर करते हैं, आवृत्ति पर। किस पर निर्भर नहीं करते, तीव्रता पर। यह बात क्लियर हुई। अच्छा, अब ये धातुएं हो गई, धातु ए और बी। तो देखो आवृत्ति जो है वो निरोधी विभव पर निर्भर कर रही है तो इनके मध्य सरल रेखा प्राप्त होगी। लेकिन प्रयोग में ऐसा पाया गया कि आपतित विकिरण की निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर उत्सर्जक पट्टिका इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करेगी, उसको हम दहली आवृत्ति कहेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको ये जो ग्राफ मिल रहा है उसमें दहली, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आवृत्ति का एक निश्चित मान है। देखो जब आवृत्ति का इतना मान है तो विभव कितना है, जीरो। जीरो है, इसका मतलब एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। और प्रत्येक धातु को अलग अलग आवृत्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए हर धातुओं के लिए दहली आवृत्ति का मान अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ क्लियर हो गए।
तो हमको क्या करना है, इतना यह हॉलवेक्स और लिनार्ड का प्रयोग हो गया। कल हम इसके दोष पढ़ेंगे कि तरंग सिद्धांत के प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या दोष हैं। तो इतना पढ़ के आइएगा, कल फिर से मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।